परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी, आदरणीय मुख्य मुनि जी, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी जी अनुव्रत के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक, जो इस समस्त साधु संत समाज को श्रद्धा नमन। अनुव्रत विश्व भारती के चीफ ट्रस्टी श्री तेज करण जी, अध्यक्ष श्री अविनाश जी नाहर, राष्ट्रीय संयोजक श्री संजय जी जैन, महामंत्री श्री भीममुखी एवं पूरा अनुभवा परिवार, ऑनलाइन जुड़े देश दुनिया के साथियों और सधन अनुरत। मैं यहाँ पर असल में आया हूँ आचार्य श्री के विचार सुनने के लिए, आपसे कुछ सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। पहले दफे जब पूर्व आचार्य श्री जी से मैं मिलने के लिए गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बार बार उनको मिलने के लिए जाना चाहिए, और वैसा मैं करते आया। दूसरे एक महापुरुष थे जो पुट्टपुर्ती में रहते थे, उनको भी एक दफे मैं मिलने के लिए गया था, और बार बार उनको मिलने की इच्छा होती रही और मैं जाते रहा। मैं उनके पास जाने के बाद मैं क्या सोचता हूं, इस पर विचार नहीं प्रकट करता था। वो जो भी कहते थे मैं सुनता था, और उस विचारों को अपने जीवन के लाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका मैं प्रयास करता था। असल में अनुव्रत के संबंध में काफी ग्रंथों का निर्माण हुआ है, और जिन आचार्य श्री जी ने ये पुस्तक लिखे हैं, वो पुस्तक सारे के सारे मुझे उन्होंने दिए हैं। करीब करीब 50-60 किताबें, और उन किताबों के अंदर मनुष्य को सुख और शांति कैसे मिल सकती है, वो मिलने के लिए क्या करना चाहिए, वो मिलने का जब प्रयास होता है तो क्या नहीं करना चाहिए, ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है। और ये चीज जब हम सब लोगों के सामने आ जाती है और उस पर हम विचार करके अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो उससे शांति भी मिल सकती है और सुख भी मिल सकता है। अनुव्रत में ये ताकत है। दुनिया के अंदर आजकल बहुत धर्म है। जू धर्म था, आज भी है। क्रिश्चियनिटी है, आज भी है। इस्लाम ने जो मोहम्मद पैगंबर ने जो धर्म निर्माण किया वो भी है। गौतम बुद्ध जी ने बुद्ध धर्म निर्माण वो भी किया है, और उसके पूर्व से ही हिंदू धर्म की कल्पना भी यहाँ पर मौजूद है। और इन सारे धर्मों के अंदर
ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसको सही तरीके से समझकर अगर हम जीने का प्रयास करें तो हमको शांति भी मिल सकती है, सुख भी मिल सकता है और प्रगति भी हो सकती है। अगर उसको हमारा धर्म बड़ा है ये बताने की कोशिश कर रहे तो संघर्ष भी होते रहे हैं। जू धर्म का और क्रिश्चियन धर्म का संघर्ष बहुत दिनों से चला। उसके बाद जो है क्रिश्चियन धर्म का और इस्लाम धर्म का भी संघर्ष हुआ और हमारे देश के अंदर बहुत सारे जातियां भी निर्माण हो गई और वो जातियों की वजह से उनमें भी संघर्ष होने लगा और उस संघर्ष के वजह से बहुत सारे राजाओं ने अपना राज्य बनाया और वो आपस में कभी एक दूसरों को मदद करते थे और कभी कभी वो दूसरों के खिलाफ भी काम करते थे। इसलिए हमारा देश जो है वो बट गया। 300-400 राजा यहां पर हो गए, मगर हम स्वतंत्र होने के बाद ये सब जो राजाई थे वो खत्म किए गए, जमींदारी थी वो खत्म कर दी गई और हम एक राष्ट्र बनकर आज जीने लगे हैं। मगर इसमें भी एक चीज है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के अंदर हम अपने को बहुत बड़ा समझते हैं और दूसरों को छोटा समझते हैं और हमको चुनकर देना चाहिए ऐसा हम लोगों को बताते हैं और उसके वजह से भी उसी प्रकार का संघर्ष आज यहाँ पर हो रहा है जैसा कि पहले राजाओं के अंदर होता था। वो नहीं होना चाहिए और इसके लिए जो है हर जगह पे जाकर लोगों को बताना चाहिए कि मनुष्य जो है हिंदुस्तान का हो या चाइना का हो या पाकिस्तान का हो, रशिया का हो, अमेरिका का हो या फ्रांस का हो या इंग्लैंड का हो या और किसी देश का हो, उसके अंदर जो मनुष्य है उसका जन्म, उसका जीवन और उसके मृत्यु में कोई अंतर नहीं है, मगर सोच में अंतर हो गया है और उस वजह से बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। पुराने जमाने में भी युद्ध हुए। पुराने जमाने में राम को युद्ध करना पड़ा, श्री राम जी को युद्ध करना पड़ा और पूर्व के जमाने में ये जो है दूसरों को भी युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण जी को अर्जुन को बताना पड़ा कि तुमको युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध वहां पर हो गया है। और इस वक्त हम सब कभी कभी समझते हैं कि इस्लाम धर्म जो है बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, हमारा धर्म बड़ा है। के बाद भी यहाँ पर कुछ लोगों लाखों संख्या में हमारे जाति धर्म यहाँ पर निर्माण हो गए और उसकी वजह से संघर्ष होने शुरू हो गया है। स्वतंत्र होने के बाद भी हो रहा है, मगर अनुव्रत संस्था और अनुव्रत के विचार ऐसे हैं कि अगर ये विचार इस प्रकार से अलग अलग नहीं हो जाए तो हमारा देश एक भी रह सकता है और सब मनुष्य जो है अच्छी तरह से रह भी सकते हैं। और वो करने का काम जैसे कि आज के हमको उपदेश करने के लिए, हमको सही मार्ग बताने देने के लिए आए हैं, उनके कहने को सुनकर उसके उस प्रकार से हम काम करने लगे तो ये चीज हो सकती है। असल में आज के दिनों में हमारा देश और दूसरा देश, इसमें भी कोई अंतर नहीं है ऐसा बोला जाता है। हमारे देश के अंदर बहुत राजे थे, 300-400 राजे थे और वो एक साल के अंदर 1947 के अंदर हम स्वतंत्र हो गए और 48 को हम जो है वो एक देश हो गया है। एकता बढ़ाने की जरूरत है, मनुष्य में एकता बढ़ाने की जरूरत है।
इतना ही नहीं है कि प्राणियों में भी एकता बढ़ाने की जरूरत है, इतना ही नहीं है कि वनस्पति में भी एकता बढ़ाने की जरूरत है। और इन सब एकता की मदद से हमारा जीवन सही अर्थ में संयुक्त जीवन बन चले जाए तो उसका उपयोग हो सकता है, हो सकता है। और इस चीज को पॉलिटिक्स में कभी कभी हम तुम्हारे से बड़े हैं ये बताने की कोशिश होती है और वहां पर द्वंद्व होता है, मगर कभी कभी धर्म के अंदर भी होता है और उसके लिए भी दुर्गति निर्माण होती है। मगर अनुव्रत की जैसी कल्पनाओं की वजह से, प्रयत्न की वजह से वो एकता बढ़ेगी, और एकता अगर बढ़ेगी तो सब हो जाएगा। वेद लिखे गए हैं और वेदों के अंदर लिखा गया है कि क्या है, ऋग्वेद क्या बोलता है, सामवेद क्या बोलता है, यजुर्वेद क्या बोलता है, अथर्ववेद क्या बोलता है। वो बोलते हैं कि जमीन की शक्ति है, वो बोलते हैं कि वनस्पति उस पे आती है उसकी शक्ति है, वो बोलते हैं उसके लिए जो पानी लगता है जो समंदर से आता है, समंदर से ट्यूबवेल से पानी नहीं आता है, वो आकाश में जाता है और फिर बरसता है और वो होता है। सूर्य के किरणों से भी ये होता है। और ये जब सारी शक्तियां एक हो जाती हैं तो मनुष्य के लिए भी वो अच्छा होता है, प्राणियों के लिए भी अच्छा होता है, वनस्पति के लिए भी अच्छा होता है, समंदर के लिए भी अच्छा होता है, और इस की जो पृथ्वी है उसके लिए भी अच्छा हो सकता है, और उसके साथ साथ जो जमीन है उसका भी सब अच्छा होता है। एकता जरूरी है और इस एकता में ईश्वर की सही कल्पना हो सकती है। बड़े महाभारत भी हो गया, पहला महायुद्ध भी हो गया, दूसरा महायुद्ध भी हो गया, मगर आज जो है अगर युद्ध हो गया तो शायद पहले जितना नुकसान नहीं हुआ है उससे कहीं अधिक हो सकता है। वो नहीं होना, इसके लिए हम लोगों को अपने में जो अच्छाई है दूसरों तक तो पहुंचाना है, और दूसरों में जो अच्छाई है अपने अपने जीवन में लाना है। और इस काम के लिए अनुव्रत की कल्पना जो है बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ईश्वर की कल्पना जो है इसी की कल्पना है। ईश्वर का न रंग है, न रूप है, न आकार है, ऐसा कहते हैं। ईश्वर का जो है वो सही विचार है और वही हो सकता है, और वही जो है अनुव्रत की तरीके से इस विचार को सब लोगों के सामने करने की कोशिश की है। हम लोग जो है कोर्ट में जाकर काम करते हैं, पार्लियामेंट में जाके काम करते हैं, लड़ाई में जाके भी काम करते हैं, मगर उससे उन्नति नहीं होती है, उसमें नष्ट हो जाता है। और ये नहीं होना है तो हम सब लोग एक प्रकार के हैं, एक प्रकार से रहे, एक प्रकार से एक दूसरों को मदद करे, यह अगर कोई सिखाता है और वो है अनुव्रत, वो है इस प्रकार की समृद्धि। इसका प्रयत्न आपसे हो रहा है, इसलिए आपके बहुत 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 आभार मानना चाहिए। और आचार्य श्री जी के भी आभार क्या है, हमें उनको दंडवत करके प्रणाम करके कहना चाहिए कि आप एक हमको हमारे मन में इस कल्पना को ला रहे हैं, तो इससे अच्छा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। साइंस की वजह से हो सकता है, मगर इससे ज्यादा कोई अच्छा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत थोड़ा टाइम दिया गया था, शायद मैं ज्यादा बोल गया हूँ और इसलिए मुझे समाप्त करना चाहिए। आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, शायद आप बस करो, इसके लिए भी तो हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपने मुझे बुलाया और एक प्रकार से गुरु जी के दर्शन करने का भी समय दिया और एक अच्छे कार्यक्रम में आने का समय दिया, इसलिए उनके और आपके मनपूर्वक आभार मानते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। अभी पाटिल साहब ने ये कमेंट किया कि आप लोग हाथ ऊंचा कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे बिठाना चाहते हैं।
पर हम तो पाटिल साहब की बात को और सुनना चाहते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा था, इसलिए यहाँ पर ताली नहीं बजा करके ओम अरहम की ध्वनि की जाती है। और समाप्त नहीं, आप तो पूज्य प्रवर के श्री चरणों में यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आप जैसे विद्वान लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो हम तो वह बात सुनने के लिए तत्पर रहते हैं कि आपके द्वारा हो सकता है और भी कोई। आज भी कई बातें आपने ऐसी कही, बहुत अच्छी लगी कि अनुव्रत के पाठक भी है, कैसे अनुव्रत के इतने ग्रंथ निकलते हैं। आपने उल्लेख किया लगभग 50-60 पुस्तकें निकली है। यदि कोई सुख और आनंद का जीवन जीना चाहता है तो उन पुस्तकों को अवश्य पढ़े, केवल पढ़े ही नहीं, उनका अमल भी करे। तो ऐसे इस कार्यक्रम में आपका पधारना एक विशेष महत्व रखता है, और क्योंकि यह छत्रपति शिवाजी की भूमि है और शिवाजी की भूमि पर शिवराज जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा, इसलिए आपका आना बहुत बहुत आभार शिवराज साहब पाटिल के लिए। मुनिश्री, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इनके घर में गए थे, इनके पास प्रचुर मात्रा में तेरापंथ धर्मसंघ का और अनुवत का साहित्य इनके पास में उपलब्ध है। वो खाली लाइब्रेरी की शोभा ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि ये पाटिल साहब साहित्य का अध्ययन करते हैं। यही नहीं, मुस्लिम साहित्य का, क्रिश्चियन साहित्य का, सब धर्मों का साहित्य का ये अध्ययन करते हैं। और उस दिन काफ़ी हम लोग 1-1.5 घंटे इनके पास में बैठे हुए थे और काफ़ी चर्चा इन सब बातों में चली थी। आपके प्रति बहुत बहुत आभार। ये अभी जो इसका जो अनुवत अमृत महोत्सव का संयोजक का भार आदरणीय संजय जी के पास में था, और इसके साथ में अनेक प्रकल्प के संयोजक भी पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं, आज यहाँ आए हुए भी हैं। सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। ये जो अनुवत संपूर्ति समारोह है, इसके संयोजक आदरणीय श्री उत्तम चंद जी है ना, उत्तम जी बगारिया है, और